दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला आज से हो गया है लागू। कार पूलिंग कर दफ्तर जाएंगे अरविंद केजरीवाल। राजधानी दिल्ली में हुआ आगाज। सड़कों पर सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक नियम है लागू। मुख्यमंत्री केजरीवाल की गाड़ी पर सवार होकर दफ्तर पहुंचेंगे परिवहन मंत्री गोपाल राय और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। कार पूल पर सरकार ने दिया है जोर। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा मोटरसाइकिल से पहुंचे अपने दफ्तर। कई दूसरे विधायकों ने साइकिल से सवारी की। दिल्ली में ऑड इवन गाड़ियों की अनदेखी कर इवन नंबर की गाड़ियां भी सड़कों पर दिखी। ट्रैफिक पुलिस ने ऐसी गाड़ियों के चालान काटे। सिविल डिफेंस और ट्रैफिक वॉलंटियर्स ने भी कसी कमर। लोगों को गुलाब के फूल देकर नए नियम का पालन करने की अपील की। दुबई में नए साल के जश्न के दौरान होटल में लगी आग। बुर्ज खलीफा के नजदीक होटल। आग लगने के कारणों का पता नहीं। 63 मंजिला होटल की 20 मंजिलों में आग लगने की खबर। अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। होटल को पहुंचा भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने होटल में आग लगने की दी जानकारी। हादसे के वक्त होटल में ही थे उमर अब्दुल्ला ने तस्वीरें भी देखी। भीषण आग लगने के वक्त होटल के ज्यादातर मेहमान थे होटल के बाहर। बुर्ज खलीफा के पास चल रही थी जश्न की तैयारी। आतिशबाजी देखने के लिए होटल के बाहर थे ज्यादातर मेहमान। हादसे के बाद भी नहीं टला न्यू ईयर का जश्न। जबरदस्त आतिशबाजी के साथ दुबई में नए साल का स्वागत। दिल्ली में भी नए साल के स्वागत में अलग अलग जगहों पर लोग उमड़े। दिल्ली के होटलों में नव वर्ष पर खास तैयारियां। गुड़गांव में दलेर ने बांधा समा। दिल्ली एनसीआर में धूमधाम से बनाया गया नया साल। देशी विदेशी कलाकारों के कार्यक्रम। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में धूमधाम से मनाया गया नया साल। नए साल के स्वागत में जमकर थिरके लोग। रांची में 2016 की धूम। होटल रेस्टोरेंट में धूम ही धूम। मुंबई में 2016 के स्वागत में सजा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। गेटवे ऑफ इंडिया पर जमकर लोगों ने मनाया जश्न। नए साल पर जमकर झूमे लोग। होटलों में रंगारंग कार्यक्रम। अहमदाबाद में मनाया गया नए साल का जश्न। लोगों ने बुजुर्गों के साथ मिलकर किया स्वागत। लखनऊ नागपुर समेत पूरे देश में जश्न। शिमला में सैलानियों ने जमकर जश्न मनाया। वाराणसी की दशाश्वमेघ घाट पर धार्मिक अंदाज में नए साल का स्वागत। दीयों से लिखा गया वेलकम 2016। कीर्ति आजाद आज बीजेपी को सौंप सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की वजह से तैयार नोटिस का जवाब। पार्टी ने कल ही पूछा था अनुशासनहीनता की वजह से क्यों न किया जाए बाहर। नए साल में प्रधानमंत्री मोदी का कर्नाटक दौरा होगा। 2 जनवरी की रात को पहुंचेंगे बेंगलुरु। 3 को मैसूर में होंगे प्रधानमंत्री। दोपहर बाद तुमकुर के एक आयोजन में होंगे। 3 जनवरी की शाम को आयुर्वेद के एक प्रोग्राम में होंगे शामिल।
आयुर्वेद गुरु के पास प्रधानमंत्री ने इलाज के लिए भेजा था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ टेलीफोन पर हुई बात। राजनीतिक समस्या को आपसी सहमति से जल्द सुलझाने पर दिया जोर। नए साल के लिए दी एक दूसरे को शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी की सभी विभागों के सचिवों के साथ समीक्षा बैठक। जनधन योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत अभियान पर हुई बातचीत। जनता को मिला नया साल का पहला गिफ्ट। आधी रात से प्रति लीटर 63 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल। डीजल के दाम में करीब ₹1 की कमी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ऐलान। आज से ऑड आवर्स में सस्ती मिलेगी सीएनजी। नए साल पर अदनान सामी को मिला नागरिकता का तोहफा। आज से हिंदुस्तानी बन गए अदनान। राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव उमर सलोदिया के धर्म बदलने पर राजस्थान सरकार ने सलोदिया के आरोपों को बताया गलत। आईएएस ने सरकार पर लगाया था दलित भेदभाव की वजह से प्रमोशन नहीं मिलने का आरोप। उमराव सलोदिया से उमराव खान बने आईएएस पर राजस्थान सरकार का बयान। सलोदिया का आचरण अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के खिलाफ होगी जांच। ट्राई के चेयरमैन ने कहा नेट न्यूट्रलिटी पर फेसबुक और पैम्पलेट्स के जरिए जो सुझाव आए वो नहीं है प्रॉपर फॉर्मेट में, लिहाजा नहीं माने जाएंगे। करीब 14 लाख आए सुझाव। गोंडा के जिलाधिकारी का स्वच्छ भारत मिशन को लेकर बड़ा कदम। सभी कर्मचारियों को 1 महीने के अंदर घर में शौचालय होने का देना होगा प्रमाण पत्र, नहीं तो महीने भर बाद रोका जा सकता है वेतन। बिहार में एक और सनसनीखेज वारदात। चारा घोटाले के गवाह और लालू प्रसाद यादव के करीबी को अपराधियों ने मारी गोली। पटना से गंगा नदी पार कर राघोपुर के बहरामपुर जा रहे थे लालू के करीबी जयपाल राय। झटुई घाट पर हमला वालों ने गोली मार दी, मौके पर मौत। जमुई के खैरा में भगवान महावीर के जन्मस्थान को जैन सर्किट और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को तीर्थ स्थल लछवाड़ का किया दौरा। पटना से अगवा इंजीनियरिंग के छात्र ने खुद रचा था अपने अपहरण का नाटक। पटना के एसएसपी का दावा। दरभंगा पुलिस ने कुख्यात अपराधी आनंद पाठक को किया गिरफ्तार। पुलिस का दावा राज्य के कई जिलों में था इसका आतंक। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में सीमेंट व्यवसायी को फोन कर अपराधियों ने 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। रंगदारी नहीं देने पर हत्या की धमकी। सीतामढ़ी के बैरगनिया में सड़क निर्माण कंपनी से 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग। धमकी से कंपनी के कर्मचारियों में दहशत। मजदूरों ने छोड़ा काम। दरभंगा में 2 इंजीनियर्स की हत्या के बाद गुरुवार को एक पशु व्यापारी की हत्या। आरिफ पशु खरीदने के लिए 60,000 रुपए लेकर आया था। पटना सिटी में गुरुवार को अपराधियों ने दिन दहाड़े व्यवसायी पिता पुत्र से 1,27,000 रुपए लूटे। सीसीटीवी में लूट की वारदात कैद। किशनगंज में 12वीं के छात्र का हुआ अपहरण। अपहरणकर्ताओं ने मांगी 20 लाख रुपए की फिरौती। जिले के कल्याणपुरी में 2 युवकों के झगड़े में बीच बचाव करने गए शख्स की चाकू मारकर हत्या। माता के जागरण में डांस को लेकर हुआ था विवाद। दिल्ली में पुलिस ने कोठियों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। मथुरा के बरसाना में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और मथुरा पुलिस की बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर के बाद 1 लाख के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। यूपी के बांदा में काशीराम कॉलोनी में मिला युवती का अधजला शव। पुलिस को हत्या से पहले लड़की के साथ रेप की आशंका। मुंबई के वसई में एचडीएफसी बैंक में डकैती को लेकर नया खुलासा। बैंक के ऑडिटर के कहने पर हुई थी डकैती। 2.5 करोड़ रुपए लूट ले गए। राजस्थान में बीजेपी के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने निकाला मौन जुलूस। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा घोटालों की सीबीआई जांच होनी चाहिए।
पंजाब में नशा मुक्ति केंद्रों पर उद्घाटन के 7वें दिन ही लगा ताला। करीब 8 करोड़ की लागत से फरीदकोट मुक्तसर में बने थे नशा मुक्ति केंद्र। महाराष्ट्र के भिवंडी में निजामपुर महानगर पालिका के अधिकारी को महिलाओं ने सरेआम पीटा। अधिकारी को पीटते हुए महिलाएं नगर निगम पालिका के दफ्तर तक ले गईं। मुंबई में मीरा रोड में आपसी कलह के चलते एक शख्स ने अपनी पत्नी, बच्चे और साली की बेटी को जलाया। पूरी तरह झुलसने से साली की मौत, आरोपी फरार। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की लड़की से गैंग रेप के मामले में 3 नाइजीरियन और 2 गर्लफ्रेंड्स गिरफ्तार। मंगलवार को उत्तम नगर इलाके में हुई थी वारदात।